हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई में क्लास 10th सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गैरिबाल्डी बिलोंग्स टू। गैरिबाल्डी किस कंट्री से बिलोंग करते थे? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इटली से बिलोंग करते थे वो। इटली के एकीकरण का श्रेय जो है गैरिबाल्डी और मेजनी को दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट दी गई हमें, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। बाल्कन का जो एरिया यूरोप के अंदर वो है जो एक नेशनलिस्ट टेंशन का माहौल बनकर उभरा है 1871 के अंदर। रीजन में क्या दिया गया है? रीजन है, ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। जो लार्ज स्केल पर जो बाल्कन का एरिया था वो किसके कंट्रोल में था? वो ओटोमन साम्राज्य के जो है कंट्रोल में था। तो ये दोनों ऑप्शन जो सही है, तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर जो है वो ट्रू है और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सेकंड है हमारा डिफीट ऑफ नेपोलियन। फर्स्ट पॉइंट पर होगा हमारा नेपोलियन की हार। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो हमारा होगा वो है फर्स्ट ट्रीटी। और थर्ड हो जाएगा हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लास्ट ऑप्शन होगा हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। इटली का एकीकरण जो है 1861 के अंदर देखने को मिलता है, जर्मनी का 1871 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इन करेक्टली मैच्ड। इंडियन नेशनलिज्म के साथ कौन सा ऑप्शन जो वो करेक्टली मैच करता है? तो इसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्टली मैच पेयर। इसमें हमसे कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन सा है? लाइमस्टोन्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें जो क्रॉप दी गई है उसकी विशेषताएं बताई गई है, हमें बताना है उसके बारे में कौन कौन से जो फीचर है वो दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। रबी की फसलें जो है वो कब उगाई जाती हैं? विंटर के दौरान। इनका जो है सीजन क्या रहता है? अक्टूबर टू दिसंबर में जो है हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, फ्रॉम अप्रैल टू जून। और उसके बाद जो थर्ड हमें स्टेटमेंट दी गई है जिसके बारे में हमें फसल के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी फसलें जो है वो रबी की फसलें होती हैं। इसमें बताया गया हमें कॉटन, जूट। जबकि ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि रबी की फसलें में ये नहीं आती। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? ये होती है हमारी गेहूं, अदर जो फसलें इंक्लूड की जाती हैं। इसके साथ ही जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन के लिए जो है माने जाते हैं, फेमस है एक तरीके से। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आइडेंटिफाई द सोइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मिट्टी की जो है विशेषताएं बताई गई हैं उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है हमारा, इट डेवलप्स, ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? इन द एरियाज विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। इसके साथ ही इंटेंस जो है लीचिंग पाई जाती है ड्यू टू हैवी रेन के कारण, और ह्यूमस जो है कंटेंट इनका लो पाया जाता है। ये कौन सी मृदा की विशेषताएं हैं? लेटराइट मृदा जो होती है, लेटराइट सोइल जो है उसका आंसर है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू बिलीव इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वुमेन। वुमेन के लिए इक्वालिटी की बात की जा रही है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट देगा जैसे पैट्रियार्की, ये पितृसत्तात्मक समाज को दिखाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मैट्रियार्की मातृसत्तात्मक समाज का महिलाओं से जुड़ा है, लेकिन पूरी तरीके से जो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। सोशलिस्ट समाजवाद से जुड़ा है एक तरीके से, ये भी आंसर नहीं होगा। बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा फेमिनिस्ट नारीवादी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रीड द गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारा, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई भी धर्म जो है नहीं है, राजकीय कोई भी धर्म एक तरीके से नहीं है, बल्कि इंडिया में कैसा है? पंथनिरपेक्षता का जो फॉर्मूला जो है वो अपनाया गया है। सेकुलर जो है एक तरीके से माना जाता है। सेकंड जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग, ऑल द कम्युनिटीज हैव फ्रीडम। सभी कम्युनिटीज को फ्रीडम है टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इंडिया। वो किसी भी धर्म को जो है अपना कर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ये इंडिया में फ्रीडम दी गई है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे हम सेकुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिसमें हमें कॉलम दिया गया है। फर्स्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है, उसके साथ ही जो मैच करना हमें इनके क्षेत्राधिकार से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो यूनियन लिस्ट है उसमें कौन कौन से एक तरीके से इंक्लूड होंगे? यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है। कौन कानून बनाएगा इस पर? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में कौन कानून बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें कानून बनाती है। और इसके साथ ही कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें सेंटर और जो स्टेट जो है वो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा जो है कोई कानून बना दिया जाता है तो उस पर प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा माना जाता है? जो सेंटर द्वारा बनाया गया कानून जो है वो माना जाता है। लास्ट है हमारा जो रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से किसको पावर दी गई है? तो रेजिडुअरी जो हमारी पावर दी गई है वो किसको? अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार को दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। तो इसके लिए आंसर होगा हमारा एंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम कौन से राष्ट्र में देखने को मिलता है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और इसके साथ ही अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इसके साथ ही यूएसए, जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। चाइना में कैसा पार्टी सिस्टम है? यहाँ पर एक ही पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है। और उसके साथ ही इंडिया में कैसा है? मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वट रोल डू चेक एंड बैलेंस प्लेज इन डेमोक्रेटिक कंट्री? चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर होगा हमारा टू क्रिएट सेपरेशन ऑफ पावर। है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट डेवलपमेंट।
ये हमारा आंसर होगा पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। रिमूविंग बैरियर्स, हमें बैरियर्स अगर हम हटा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन को हटा रहे हैं ऑन बिजनेस से, और ट्रेड सेट बाय ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहे जाएंगे, उदारवादी जो है एक तरीके से संरचना अपनाई जा रही है, यानी कि लिबरलाइजेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज़। इसके लिए आंसर होगा ए टीचर टॉकिंग क्लासेस इन ए गवर्नमेंट स्कूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ए प्रॉस्पेरियस फार्मर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, इसके लिए हमारा होगा आंसर, फार्मर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटर वेजेस नहीं, हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, उसके लिए जो फसलों के जो कीमतें हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें प्राइस मिले, हाई प्राइस मिले, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। और इसके साथ ही एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम जो है वो इसके अंदर शामिल होगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कलेक्टरल बिफोर लैंडिंग लोन, चूज द सुटेबल ऑप्शन। आंसर होगा हमारा टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इमेज दी गई है जिसके माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि बैंक जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो बैंक में बहुत सारे लोग जो हैं पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने कैश जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट करवा रहे हैं। इसके विपरीत हमें कुछ उद्योगपति जो है वो देखने को मिल रहे हैं जो बोरोवर्स के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि किस प्रकार ऑप्शन में देखते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द चार्ज व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज़ द पेड टू डिपॉजिट, यानी कि किस प्रकार जो है आम नागरिक जो डिपॉजिटर हैं उनको किस प्रकार का जो है एक तरीके से इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, और बोरोवर्स को लिए किस प्रकार का इंटरेस्ट है उसको हमें डिवीज़न यहाँ पर देखने को मिलता है।